बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम उसके 11 टू 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। तो एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और उसके हमारे पास कोफैक्टर्स हों और हमें कहा जा रहा है कि तमाम कोफैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हों, जबकि आई जो है वो लेस देन हो, जैसे देन ए इज कॉल्ड, हम ए को जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स कहेंगे। ऑप्शन हमें दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, या बी ऑप्शन है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर कहेंगे इसको, या सी ऑप्शन है हमारे पास सिमेट्रिक कहेंगे इसको, या डी ऑप्शन है हमारे पास हर्मिशियन कहेंगे इसको। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोअर ट्राइंगुलर। अगर आई लेस देन जैसे हो तो हम उसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है आर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज आर डैश। हमेशा जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है, स्केलर होता है, स्क्वायर होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इसका कि डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है वो, या बी ऑप्शन है हमारे पास स्केलर, या सी ऑप्शन है हमारे पास स्क्वायर होता है, या डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो देखें जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यूज नंबर 13 देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है एमसीक्यूज नंबर 13 में कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक किस वक्त होता है। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ए ऑप्शन है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए जब एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, या बी ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, या सी ऑप्शन है हमारे पास के ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या डी ऑप्शन है हमारे पास नॉन। इनमें से कोई भी जो है वो आंसर सही नहीं है। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक जब होता है जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक जब होता है जब हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। तो एमसीक्यूज नंबर 14 देखते हैं। इसी तरीके से 14 में कहा जा रहा है आपसे आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। कब जो है वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन कहलाता है, किस वक्त कहलाता है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए जब वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, या बी हमारे पास के ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, या सी ऑप्शन है हमारे पास के ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल हो जाए, या डी ऑप्शन है हमारे पास कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल हो जाए जब हर्मिशियन मैट्रिक्स बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो इसको हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके सिमेट्रिक्स का हो चुका। तो हमारे पास हर्मिशियन के लिए कंडीशन होती है कि हम ए कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज ले लें तो वो ए के इक्वल हो जाए, तो इसका राइट आंसर होगा सी। एमसीक्यूज नंबर 15 आपके पास इच डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी डैश। कह रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन हमें दिए गए, ए ऑप्शन है हमें दिया गया है कि डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 होने चाहिए, बी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि 0 होने चाहिए, सी ऑप्शन है हमारे पास एनी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, या डी ऑप्शन है हमारे पास एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो देखिए हमने इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास आयोडा वाली वैल्यू जो है वो लाजमी होना चाहिए, यानी हमारे पास डायगोनल के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, डी ऑप्शन इसका राइट है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 16। इसमें हमें कुछ कंडीशन दी गई है, उसे लिख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बी 7 इक्वल हो हमारे पास 2 1 3 -9 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ए और बी हमें इनकी वैल्यूज जो है वो बतानी है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे हमारे पास बनेगा ए मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 0, और इसको कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं। और ये हमें कह रहे हैं कि ये इक्वल है, यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई -9 और -1 मल्टीप्लाई बाई 3।
इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बनेगा, माइनस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, इक्वल 2 9 हो जाएगा -18, माइनस 3 1 3। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 7 ए में से 0 माइनस होगा तो 7 ए, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 21, और ए इक्वल हो जाएगा हमारे पास -21/7, 1 सा 7, 7 3 सा 21, तो आंसर आ गया हमारे पास -3। तो इसका आंसर हुआ -3। हमें ऑप्शन दिए गए थे इसके -3, और बी ऑप्शन था हमारे पास इसका a इक्वल टू बी, और सी ऑप्शन था हमारे पास इसका a इक्वल 1/3, और डी ऑप्शन हमें दिया गया था यहाँ पर a इक्वल -1/3। तो राइट आंसर हो गया इसका -3। MCQs नंबर 17 देखते हैं। ये हमारे पास द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कॉल्ड कह रहे हैं। जो नॉन जीरो रोज होती हैं हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, वो मैट्रिक्स ही क्या कहलाती हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमारे पास जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो रैंक कहलाती हैं। तो देखें इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास नॉन जीरो रोज जो है वो किसी भी इक्विवेलेंट फॉर्म की कहलाती हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाती हैं। और बी ऑप्शन है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स या रैंक कहलाती हैं। और सी ऑप्शन है हमारे पास लीडिंग कॉलम कहलाती हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास लीडिंग रो कहलाती हैं। तो देखें इसका राइट आंसर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे पास नॉन जीरो रो होती है इक्विवेलेंट फॉर्म की, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती हैं। MCQs नंबर 18। ये हमारे पास इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, देन ए इक्वल कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ए जो है -a ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो क्या मैट्रिक्स कहलाएगा। ए ऑप्शन हमें दिया गया है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और बी ऑप्शन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा वो। या डी ऑप्शन है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और डी ऑप्शन है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो देखिए अगर हमारे पास ए जो है -a ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। MCQs नंबर 19 देखते हैं। MCQs नंबर 19 है हमारे पास कहा जा रहा है इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो क्या कंडीशन होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल होता है जब कोई ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। या बी ऑप्शन हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। या सी ऑप्शन है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल होता है। या डी ऑप्शन है हमारे पास कि ए स्क्वायर जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल होता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। MCQs नंबर 20 देखते हैं इसका। ये है हमारे पास द कोफैक्टर ऑफ A22। आपको A22 कोफैक्टर्स निकालने हैं इस मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 -1 0 2 2 1 4 5 और -1। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास 0, बी ऑप्शन है हमारे पास -1, सी ऑप्शन है हमारे पास 1 और डी ऑप्शन है हमारे पास 2। तो देखें A22 का मतलब है हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कट कर दें। तो देखिए हमारे पास A22 का फॉर्मूला होगा -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको ऐड किया जाता है। एक छोटा हमारे पास डिटर्मिनेंट बनता है। हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास बचा 1 0 4 और -1। और देखें हमारे पास बन जाएगा A22 इक्वल -1 की पावर बन जाएगी हमारे पास यहाँ 4 और कर्ली ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 और -0 मल्टीप्लाई बाई 4। और देखिए बन जाएगा हमारे पास A22 इक्वल -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 और यहाँ से देखें 1 1 1 और -1 -0 4 0। तो हमारे पास ये बन जाएगा A22 इक्वल और 1 और यहाँ से -1 में से 0 माइनस होगा तो -1 ही रहेगा। और A22 हमारे पास बन गया 1 1 1 और आगे माइनस आ गया। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास इसका -1। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।